तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल भागा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। और अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है या फिर पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले जाके उसे देख लीजिए, वरना आपको ये एपिसोड कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अपनी जो स्पिरिचुअल पावर होती है उसको यूज़ करने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो उड़ना शुरू कर देता है और कहता है कि अरे वाह, ये वर्क करता है, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो शिनचैन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चलो जल्दी चलते हैं, तुम्हारे बहन 10 बजे वापस आने वाली है ना, हमें उससे पहले वापस आना है तो हमें जल्दी करनी चाहिए। और फिर जो शिनचैन होता है वो भी कहता है कि हाँ चलो चलते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है स्पिरिट होती है और जो शिनचैन होता है वो उड़ते हुए जा रहे होते हैं। बट जो शिनचैन होता है वो सोच रहा होता है कि वाह, ये कल्टीवेशन टेक्निक कितनी ज़्यादा ऑसम है, मुझे ये बहुत ज़्यादा ही पसंद आई है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो शिनचैन को फॉरेस्ट के अंदर ले आती है और उसे एक पत्थर के ऊपर लैंड कराती है और कहती है कि हमें यहाँ पे ही रुकना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो कल्टीवेशन है, मतलब जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम यहाँ पे बैठ के अपना काम कर सकते हो, हमें यहीं पे ही रुकना है। जो स्पिरिट होती है वो आगे उसे बताने लगती है कि जो पिल तुम्हारे पास है उसे रिफाइंड और प्यूरिफाई करने के लिए जो जो लिटिल स्टार है उसके अंदर से उसकी जो डिवाइन पावर है उसका यूज़ किया गया है। इसकी वजह से ये पिल कोई भी आम पिल नहीं है और तुम्हें इसे खाने पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी जो फाउंडेशन है वो कोई भी हो, ये पिल इतनी ज़्यादा प्योर है और इतनी ज़्यादा अच्छे से काम करती है कि तुम्हें अपनी फाउंडेशन की चिंता किए बिना भी तुम इसे खा के यूज़ कर सकते हो। और मैं तुम्हें जो मेडिसिन पिल है उसे रिफाइन करने की जो टेक्निक है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम्हें जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे कैनलाइज करके उसे एक एनर्जी का फॉर्म देना है। और फिर जो शिनचैन होता है वो जो कल्टीवेशन की स्टेज होती है वैसे बैठ जाता है और जो स्पिरिट होती है उसे बताने लगती है कि तुम्हें अपने अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे इकट्ठा करते रहना होगा, जितनी ज़्यादा तुम इकट्ठा कर सकते हो उतनी करनी है और उन सभी एनर्जी को जो पिल है उसके अंदर डालते रहना है और तुम जितनी कर सकते हो उतनी ज़्यादा करो। आगे तुम जितने ज़्यादा एनर्जी को इसके अंदर डालते रहोगे और जितना कम समय लोगे उतनी जल्दी ही इस पिल का असर बढ़ता रहेगा। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को इसके अंदर एब्जॉर्ब कराना है और तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से इसे करना होगा जिससे कि ये बहुत अच्छे से रिफाइन हो जाए और तुम्हें इससे ज़्यादा फ़ायदा हो। फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो उस पिल को रिफाइन करने लगता है और उसकी वजह से उसके मुंह के ऊपर फिर से वैसे ही लाइनें आ जाती है और सर के ऊपर आग आ जाती है। और जो शिनचैन होता है वो सोच रहा होता है कि जैसे जैसे मैं इस पिल को रिफाइन कर रहा हूँ इसकी जो एनर्जी है वो मेरे शरीर के अंदर जा रही है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी जैसा फील हो रहा है और मैं ये इस बात को बहुत ज़्यादा ही महसूस कर सकता हूँ कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ क्योंकि ये पिल मुझे बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बना रही है, ये मैं महसूस कर सकता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो अलग सी जगह पे आ जाता है। ये जो शिनचैन है उसके अंदर उसके दिमाग के अंदर जो खाली स्पेस है उसके अंदर का सीन है। हम लोगों को इसके बारे में पता है, हमने पिछले एपिसोड में ही देख लिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो कहने लगता है कि अरे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और ये कौन सी जगह है और ये इस बॉल के अंदर क्या है। और फिर जो स्पिरिट होती है वो उसे बताने लगती है कि ये जो तुम्हारे सामने ग्रीन कलर की बॉल है इसके अंदर जो मॉन्स्टर है वो है जिसे तुमने पिछली बार एब्जॉर्ब किया था, अब तुम्हें इसे रिफाइन करना है अभी के अभी। जैसे जैसे तुम अपनी रिफाइन को बढ़ाते रहोगे, जैसे जैसे तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाओगे तो तुम्हें ये सब कुछ करना आना चाहिए, इसके लिए तुम्हें इसे रिफाइन करना होगा। और फिर हमें मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा होता है और बहुत ज़्यादा इविल सी हंसी हंस रहा होता है और कहता है कि अरे ये कौन सी जगह है और मैं इस बॉल के अंदर क्या कर रहा हूँ, मुझे इससे बाहर निकालो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो इसे जो मतलब रिफाइन करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से इसका जो आकार होता है वो भी चेंज होने लगता है और जो मॉन्स्टर होता है वो कहने लगता है अरे ये क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया देता है जो शिनचैन होता है वो उसे पूरी तरह से रिफाइन
कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो पहले तो एक एनर्जी के रूप में होता है, पर उससे एक चीज़ बन जाती है। इसका नाम नहीं दिया बताया गया है, बस ऐसी एक डाली जैसी चीज़ बन जाती है। और फिर हमें उसे जो शिनचैन के अंदर है उसे दिखाया जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्पिरिट होती है वो जो शिनचैन होता है उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करती है और कहते हैं कि वाओ, तुमने बहुत ही जल्दी अपने आप को जो मेडिटेशन फेस है उसमें डाल लिया है। और आगे आसमान के अंदर से कुछ एनर्जी होती है जो शिनचैन के ऊपर पड़ रही होती है, और जो शिनचैन होता है वो उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है दूसरे साइड का सीन जहाँ पे एक बंदा आया होता है, और ये जगह वही है जहाँ पे जो शिनचैन था जिसने जो ग्रीन कलर का मॉन्स्टर था इसे एब्जॉर्ब किया था, वो उस जगह पे खड़ा होता है और कह रहा होता है कि जो हीरो एसोसिएशन है उससे मैंने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की है शायद वो रॉन्ग है। और फिर में उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है कि इस हद से मुझे यहाँ पे पूरी जगह को मैंने स्कैन किया है, और इस जगह पे जो ग्रीन मॉन्स्टर मतलब फॉरेस्ट किंग उसकी जो बॉडी है या फिर उसका कोई अंश भी नहीं मिला है। और यहाँ पे जो एरिया है उसे देख के ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लड़ाई की गई है। मतलब जिसने भी जो फॉरेस्ट किंग है उसे हराया है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट किंग है वहाँ उसकी छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं बची है, उसे पूरी तरह से ख़त्म किया गया है। ऐसा तो कोई भी नहीं कर पाएगा। और मेरे हिसाब से जो स्पेस की जो सुपर पावर है उससे ही जो फॉरेस्ट किंग है उसे पूरी तरह से ही ख़त्म किया जा सकता है, पर ऐसा कौन कर पाएगा। पर बिना फॉरेस्ट किंग के अवशेषों मतलब उसके कोई चीज़ों के बिना हमारा जो प्लान है वो काम नहीं आएगा। इसके लिए हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है। और फिर जो बंदा होता है उसकी नज़र दूसरे साइड पे जाती है जहाँ पे आसमान में से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है, और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई तो है, मुझे जाके चेक करना चाहिए। और ऐसा कहते हैं वो वहाँ पे जाने लगता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो शिनचैन होता है वो कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसके पीछे ही वो बंदा आ रहा होता है। और वो जो शिनचैन होता है उसे देख लेता है और वो पीछे से देखता है, इसलिए उसे शिनचैन को ठीक से देख नहीं पाता और कहता है कि अरे इसे सेंस करके ऐसा लगता है कि ये तो जो कमज़ोर लोग हैं उनमें से एक है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और हंसने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो डायरेक्टली जो शिनचैन होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मेरा मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और मुझे अभी कोई भी काम नहीं है, तो अब मुझे फ़न करने का टाइम तो मिल चुका है। ये बहुत ज़्यादा अनलकी लड़का है क्योंकि इसे मैं मिल चुका हूँ। और ऐसा कहते हुए वो शिनचैन के बहुत ज़्यादा पास पहुँच जाता है और वो शिनचैन को मारने वाला होता है और कहता है कि गो टू हेल। और ऐसा कहते हुए वो शिनचैन को पंच मारने वाला होता है, पर हमारा एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिए, क्योंकि आप कमेंट करते हो इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ भाई लोग कमेंट कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो एपिसोड यहीं पे एंड होता है, अगले एपिसोड में देखेंगे इन दोनों की फाइट को। मिलते हैं, टिल देन देख के बाय बाय।